नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे रजिस्ट्री करना। ठीक है ना। और रजिस्ट्री के बारे में ए टू जेड जानकारी, कैसे अपना डॉक्यूमेंट चेक करें, कैसे धोखाधड़ी से बचें, कैसे रजिस्ट्री करें और मजबूत रजिस्ट्री कैसे करें। ठीक है ना। तो पूरा मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप नॉर्मल व्यक्ति हो फिर भी साथियों। ठीक है। और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी जमीन खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जमीन डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय 143, 80 या मान लीजिए 98 है, ठीक है ना, और या 116, 117, कई ऐसी चीज़ें, कोई विवादित तो नहीं जमीन, तो आप वो आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या आप ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और देखिए साथियों, अगर आप इसका ई बुक लेना चाहते हैं, पूरा कोर्स लेना चाहते हैं रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग का, पूरी ए टू जेड जानकारी सीखने के लिए, तो कोर्स भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, देखिए, अगर आपको रजिस्ट्री करना सीखना है साथियों, तो आपको सारी चीजें और खासकर अपवादों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मापन इकाइयों के बारे में पता होना चाहिए। हेक्टेयर, डेसिमल, वर्ग फीट, वर्ग मीटर, वर्ग गज निकालना, प्लॉट जमीन का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, जो इस ई बुक में प्रथम अध्याय में दिया गया है। सेकंड है साथियों कि आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्या? जैसे मान लीजिए सेल डीड क्या होता है, किस सेक्शन में दिया गया, गिफ्ट डीड क्या होता है, इससे पूर्णतः प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है कि नहीं, बिल, पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है ना, जीपीए, स्पेशल एंड जर्नल। ठीक है, फिर एग्रीमेंट्स के बारे में आ जाइए, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना, और ये आपका लीज एग्रीमेंट, गोदनामा। ठीक है, ये आप इन सबकी परिभाषा वगैरह समझ गए, किस एक्ट में होता है, क्या इनका मकसद होता है, कब किया जाता है, इनका सही उपयोग क्या है, उसके बारे में आपको समझना चाहिए। उसके बाद आपको समझना चाहिए साथियों कि सेल डीड बैनामा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सेल डीड बैनामा अगर आप करवा रहे हैं साथियों, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पे जो है आपको खतियान मतलब खतौनी, जमीन का रजिस्ट्री, और यहाँ पे आप चाहें तो उसका जो भी मान लीजिए व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ें जरूरी होती हैं। ठीक है, और अगर आप इसका कोर्स लेना चाहते हैं पूरा फुल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, इस पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, पूरा ई बुक ले सकते हैं और वीडियोस भी। ठीक है, सेल डीड बैनामा प्लॉट के सर्किल रेट निकालना। देखिए साथियों, अगर आप कोई भी वो मतलब सेल डीड करवा रहे हैं, तो उसका सर्किल रेट फिर आपको निकालना होगा कि भाई इसकी मालियत कितनी। जैसे मालियत है 1 लाख, ठीक है, तो मालियत निकाल ली। उसके बाद आपको महिला के नाम स्टाम्प जानना है, महिला के नाम कितना लगेगा, महिला के नाम लगता है साथियों 4 से 5%, वो आपको पता होना चाहिए। शहरी ग्रामीण इसमें पता चलेगा। कोर्ट फीस कितनी देनी पड़ेगी, वो भी अब बात समझने होंगे। 2 रास्तों पर स्टाम्प है, तो कैसे निकालें। प्लॉट स्टाम्प निकालते समय खेती जमीन का मतलब प्लॉट का कैसे निकालें, खेती की जमीन का कैसे निकालें, आबादी से सटे जो जमीन है उसका कैसे निकलेगा, विक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर और गवाह के हस्ताक्षर कैसे होंगे, चौहद्दी कैसी बनाई जाएगी साथियों, यानी कि साइड मैप कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद सेल डीड पर प्रभाव डालने वाले राज्य स्तरीय नियम, फिर यहाँ पे सेल डीड बैनामा वाद की प्रक्रिया है, दाखिल खारिज की आपत्ति और सेल डीड कैंसिलेशन के लिए मतलब वो पूरा ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें मिलेगा दान पात्र एग्रीमेंट का फुल फॉर्मेट, रिलीज का फुल फॉर्मेट, रेंट एग्रीमेंट, गोदनामा, इसके बाद जीपीए, मुख्तारनामा। ठीक है, और रजिस्ट्री का ए टू जेड जो कि 10 पेजों का होगा। ये सारी चीज सीखने के बाद ही आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। रजिस्ट्री करना बेहद आसान होता है और आने वाले समय में जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी रजिस्ट्री करना सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो है काफ़ी सुविधाएं कर दी। ठीक है, अब एडवोकेट की लगभग ज़रूरत खत्म होती जा रही है। अगर ये सब चीज़ आप समझ जाएंगे तो आप खुद रजिस्ट्री कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रजिस्ट्री करके भी पैसा कमा सकते हैं साथियों। ठीक है, और अगर आप किसी मैटर पर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है हमारा, ये दिया गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये